नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश पांडे, आपका वास्तु गुरु, आपका वास्तु साथी, आपके साथ इस वास्तु की जर्नी में अपने ज्ञान को जितना मुझे आता है वो आपके साथ साझा करूंगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वीडियो दर वीडियो हम लोग सेशंस आगे बढ़ाते जाएंगे। दिशाओं की जानकारी, फिर पंच तत्वों की, फिर इनके बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग, बार चार्ट बनाना, ड्राइंग्स। अगर आप एक नॉर्मल लेआउट नहीं बना पाते हैं आप लोग, तो एक छोटी सी वीडियो में साझा करूंगा ड्राइंग्स बनाने की भी। और उसके बाद अपने घर में आप लोग कहाँ वास्तु दोष है, उसका रेमेडी कैसे करें, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें, ये सारी चीज़ें आप खुद से ही कर पाएंगे। मेरी कोशिश यही है कि आप इन सारी वीडियोज को देखने के बाद में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आपको किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की शायद ज़रूरत ना पड़े। बेसिक वास्तु आपको एकदम से क्लियर आ जाएगा। बेसिक वास्तु एक बार हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे एडवांस वास्तु की ओर, जिसमें देवताज हैं, स्टड के द्वारा ट्रीटमेंट है, पिरामिड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो धीरे धीरे हम लोग वीडियो दर वीडियो सीखते जाएंगे। तो आइए चलते हैं आज की क्लास शुरू करने की ओर। आज हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स। इसकी बेसिक जानकारी होनी आपको जरूरी है। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे दिशाओं के बाद, ताकि आप दिशाओं के एट्रीब्यूट्स जान के जब उस टाइम पे पंच तत्वों की बात चलेगी तो आप अपने माइंड को याद कर सकते हैं कि दिशाओं के जो एट्रीब्यूट्स थे वो पंच तत्वों से किस तरीके से मेल खाते हैं और कहाँ बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग के हिसाब से गड़बड़ होती है। तो पंच तत्व बस आपको अभी जान लेना है कि 5 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, बस बेसिक ये। उसके बाद हम डायरेक्शंस और दिशाओं की ओर आगे बढ़ेंगे। जल, वाटर, वायु, एयर, अग्नि, फायर, पृथ्वी, अर्थ, स्पेस। ये 5 तत्व हमारे हैं जो वास्तु में हमें देखने, और ये हर जगह पाए जाते हैं। ये अगर हमारी बॉडी की बात की जाए, हमारी बॉडी में भी यही 5 एलिमेंट्स हैं। हमारे घर की अगर बात की जाए तो हमारे घर में भी यही 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। 5 एलिमेंट्स से अलग कुछ भी नहीं है। हमारी जो दिशाएं हैं, कुछ दिशाएं जल तत्व की हैं, कुछ दिशाएं वायु तत्व की होंगी, कुछ दिशाएं अग्नि तत्व की हैं, कुछ दिशाएं पृथ्वी तत्व की हैं, और कुछ दिशाएं स्पेस एलिमेंट्स की हैं। उन दिशाओं में अगर कोई और एलिमेंट्स एंटर करता है तो वास्तु गड़बड़ होती है। ये बस आपको एक समरी के लिए मैंने बताया अभी एलिमेंट्स का, ताकि जब मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूंगा तो आप थोड़ा बहुत को रिलेट कर पाए एलिमेंट्स को लेकर। अब हम बात करते हैं दिशाओं की। मैं जितना भी कंटेंट अपने इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे दूंगा दोस्तों, वो जानकारी ऑथेंटिक है। और विश्वकर्मा प्रकाश, जो वास्तुशास्त्र के लिए एक किताब बताई गई है, हमारे पूर्वजों द्वारा लिखी गई है, उसके बेस पर ये सारी जानकारी है। इन जनरल आपने 4 दिशाओं के बारे में सुना होगा, कुछ लोग 8 दिशाओं के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन हमारा वास्तु जो काम करता है वो 16 दिशाओं पे काम करता है। 16 डायरेक्शंस जो आज हम सीखेंगे। 16 डायरेक्शंस क्या हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, किस तरीके से दिशाएं हमें देखनी है हमारे घर में बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग के लिए। तो मान के चलते हैं ये हमारा एक सर्किल है।
मेरी ड्राइंग दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। बाकी ये दिशा है उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, पूर्व दिशा, ईस्ट, पश्चिम दिशा, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 दिशाएं आपने रेगुलरली आप लोग जानते हैं, यूज टू हैं इनके। अब इनके बीच में एंगल बनता है सभी दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का, सारी दिशाओं के बीच में। यहाँ ले लो, आप यहाँ ले लो, दिशा से दिशा ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब अगर हम इन 90 डिग्रीज के बीच में हम इन 90 डिग्रीज के बीच में 45 डिग्री पर एक डायगोनल लाइन कर देते हैं। अब सारी एंगल्स हमारे 45 डिग्री हो गए हैं। इनके बीच में ये दिशाएं हमारी और एड ऑन हो गई। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई दिशा आएगी, ये बन जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में उत्तर पश्चिम। इस तरीके से आपने 8 दिशाएं, यहां तक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा आज तक। इस 45 डिग्री के बीच में हम एक और एंगुलर डिवीजन अगर कर देते हैं, ये एंगुलर डिवीजन सभी के बीच में 22.5 डिग्री का हो जाएगा। सभी एंगुलर डिवीजन हम 22.5 डिग्री पे इसको कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझने में दिक्कत नहीं है ना? ये मतलब ये ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हौच-पौच नहीं दिख रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप लोग बताइएगा। बाकी मैं कोशिश यही करूँगा सब साफ सुथरा रहे। अब हमने ये 22.5 डिग्री का एंगुलर डिवीजन कर दिया, तो अब हमारी ये 8 दिशाएं और इसमें क्रिएट हो जाती हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपका आ जाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, NNE। उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, जो हिंदी समझते हैं उनके लिए हिंदी में, और जो अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए अंग्रेजी में। बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी अंग्रेजी नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा काम चलाइएगा। ज़्यादातर ये सेशन हिंदी में ही रहेगा, जहां मुझे ज़रूरत दिखेगी थोड़ा बहुत अंग्रेजी में यूज कर सकता हूँ। नॉर्थ ईस्ट और पूर्व के बीच में हमारी एक दिशा क्रिएट हो जाती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व दिशा। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ऐसे ही हमारा क्रिएट हो जाएगा ईस्ट साउथ ईस्ट। इसी तरह सिमिलर यहाँ SSE, साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच में साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। सिमिलरली वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब जो मैं तत्वों की आपसे बात कर रहा था, यही दिशाएं उन 5 तत्वों में विभाजित हैं, 5 तत्वों में डिवाइडेड हैं ये 16 दिशाएं। और सारा सिद्धांत बस इसी पे काम करता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, वास्तु सीखना बहुत सिंपल है। आप अपने घर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी शॉप में अप्लाई कर सकते हैं, फैक्ट्री अगर है तो एक बेसिक वास्तु से आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। ये मेरी कुछ केस स्टडीज भी हैं, 18 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास इस काम को करने का, आर्किटेक्चर और वास्तु को। आपके साथ टाइम टाइम पे मैं केस स्टडीज भी साझा करता जाऊंगा, तो उससे ये होगा कि आपको कुछ आइडियाज लगते जाएंगे कि
चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, और बाकी डिटेल तो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। बट दोस्तों इतनी गारंटीड है, आपको वास्तु मेरा सेशन सारे कंप्लीट करने के बाद में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करने की। और मेरा स्वार्थ केवल इतना है कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की एक ये जो विद्या है, पहले अभी हम वास्तु के बारे में पहले पूरा डिस्कस करेंगे, एडवांस वास्तु की ओर जाएंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग न्यूमेरो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, देखिए एक आपको बताऊं एस्ट्रो वास्तु का क्या है। जैसे आप, ये आपका एक सवाल होगा कि वास्तु किसके लिए काम करता है किसके लिए नहीं, कि एक फ्लैट में तो एक अपार्टमेंट है दोस्तों, जैसे एक अपार्टमेंट में 16-17 मंजिल का अपार्टमेंट है, आप कहेंगे कि उसमें 16-17 फ्लैट्स हैं, क्या ये वास्तु एक जैसा सबके लिए काम करेगा? तो मेरा भी जवाब है नहीं। वो इफेक्ट तब डालेगा जब आप एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे। एस्ट्रो वास्तु के दौरान आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कब किस ग्रह की महादशा अंतरदशा काम करती है, तो उसका वास्तु सबके लिए खराब है। उस फ्लैट में रहने के 17 फ्लैट जैसे हैं, आपका मान के चलिए आपके 17 फ्लैट्स में वास्तु उन 17 के 17 लोगों का खराब है। अगर एक का खराब होगा तो सबका खराब है, लेकिन किस पर कब इफेक्ट डालेगी वो डिपेंड करेगा उसके ग्रह की दशा महादशा आने के बाद में। तो ये चीजें हम धीरे धीरे एस्ट्रो वास्तु की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हमारी इस जर्नी के दौरान। आप बस मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, आपका पूरा सहयोग चाहिए, पूरा साथ चाहिए। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। मेरा बस इतना सा स्वार्थ है, और आप लोगों के साथ बहुत अच्छी लगेगी ये जर्नी, आपका बहुत प्यार चाहिए। एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ये तो सब समझ रहे हैं, अभी इनके कोई सवाल होंगे साथ साथ मुझसे पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी के अभी बात कर सकते हैं। आपके कुछ कमेंट्स होंगे, उन कमेंट्स को आप डालिएगा। थोड़ा अपने शेड्यूल में से मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइम निकाल के उन सारे कमेंट्स को जवाब देने की। हमारी एक टीम है छोटी सी, अभी छोटी सी टीम है, बाकी आप पूरे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी को वास्तु जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ना है, फॉर नोबल कॉज, लोगों की सेवा करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई चार्ज लेना नहीं है वास्तु का किसी से भी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो आप मेरे साथ, आपका मोस्ट वेलकम है, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, हम लोग साथ में मिलकर सबके साथ सबका वास्तु का ठीक करेंगे। अगर इस सेशन को समझने के बाद भी किसी का कुछ डाउट रह जाता है तो आप मेरे साथ फ़ोन पे व्हाट्सएप छोड़िए, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। 16 दिशाएं दोस्तों आपने देख ली, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये 4 दिशाएं मेन हैं। 4 दिशाओं के अगर हम 45 डिग्री डिविजनल करते हैं तो हमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मिलता है। इन दिशाओं के बीच में हम 22.5 डिग्री का अगर एंगुलर डिवीजन करते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये हमें मिला। इन 16 दिशाओं को आप एक बार माइंड में रख लीजिए, इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, इनको रट लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूं, आप सबने नोट कर लिया।